नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। आपको जैसे कि पता ही है कि मैं एक महीने से वीडियो नहीं बना पाया था। मेरे को थोड़ा सा फेशियल पैरालिसिस हो गया था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अस्वस्थ था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली मार्केट वीडियो दे सकूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, तो देखते हैं क्या है मार्केट का आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल प्राइस मूवमेंट्स की। तो केएलसी अगर आप देखें तो हम 23 फरवरी से बात करें तो 3851 से 4050 नियर अबाउट 200 पॉइंट्स केएलसी बढ़ी हुई है। केएलसी रेगुलर पीछे 10-15 दिन से मार्केट प्लस चल रहा है। सीबॉट फिर भी एक रेंज में नियर अबाउट 44.0 से 45.35 44-45 की रेंज के अंदर ही मेंटेन हो रहा है। बेसिस पॉइंट 7 से 5 के करीब आ गए हैं। सन ऑयल 85.83 आज का, और डेलियन एक्सचेंज आप यहाँ से देख ही सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीआईएफ के अंदर क्या रेट कोड हो रहा है। तो कल नियर अबाउट केएलसी 100 पॉइंट्स के करीब प्लस थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हमने देखने में मिला कि 735 से 755 हो गया, सीपीओ 765 से 790, और डिगम सोया 957 940 सन ऑयल बोला जा रहा है। सीपीओ का रेट हमारा नियर $30 प्लस चल रहा है सोया ऑयल से। ये भी एक बहुत कम देखने को मिलता है कि ओलिन का रेट और डिगम सोया का रेट सीआईएफ रेट के अंदर नियर अबाउट बराबर ही आ जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि 4 से 6 तारीख तक एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी मलेशिया के अंदर, जो पाम ऑयल कॉन्फ्रेंस। तो उसमें काफ़ी जो है लोग आए थे और उन्होंने अपना भाषण दिया था। तो जो उसका जिस्ट यही था कि मलेशिया के अंदर पीछे 2-3 महीने में प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम रही है। बारिश की वजह से सड़कें भी टूटी रही और प्लांट्स भी डिस्टर्ब रहे और प्रोडक्शन भी नहीं हो पाई है, और जो फल की मात्रा भी उस हिसाब से कम निकली है। लेकिन मार्च के बाद थोड़ा सा, अब हम कह सकते हैं 15-20 मार्च के बाद हमें वहाँ पर प्रोडक्शन में इजाफा देखने को मिल सकता है, और वो आगे धीरे धीरे बढ़ के जो हम देखते हैं जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में वहाँ सबसे पीक सीज़न रहता है, तो वो हमको आगे देखने को मिलेगा। तो पाम के ऊपर जो प्रेशर जो हम देख रहे हैं जो पिछले 1-2 महीने से, वो शॉर्टेज इस वजह से ही है कि वहाँ जो पुराने सौदे हुए थे और नए सौदे वो करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लोकल की डिमांड थी और प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं था। अब बात करते हैं इंपोर्ट कॉस्ट की। तो इंपोर्ट कॉस्ट आज सीपीओ के हिसाब से हम पैरिटी से बात करें तो 4178 के हिसाब से पैरिटी कैलकुलेट होकर $990 आ रहा है, और 955 ओलिन का आ रहा है। तो 92 रुपीज़ की पैरिटी आती है और 91 रुपीज़ की आती है। जबकि यहाँ पे इंडिया में जो सेल हो रही है 89.5 4030 की पैरिटी से माल इंडिया के अंदर बिक रहा है। तो इस डिस्पैरिटी के कारण जो है एक ट्रेडर और जो मिलर्स हैं वो बाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि बाहर इतने ऊंचे में हम जाएं क्या। जबकि सोयाबीन उनकी पैरिटी अगर आज पीछे परचेज करें 88 आती है और यहाँ 95 बिक रहा है। तो सोयाबीन में पैरिटी है, सन ऑयल 88 का 93.5 बिक रहा है, तो उसमें पैरिटी है, लेकिन पाम में पैरिटी नहीं है। तो इसी वजह से इंडिया में धीरे धीरे स्टॉक्स कम होते जा रहे हैं कि हम पीछे से पाम परचेज नहीं कर पा रहे हैं। हम सोयाबीन जो परचेज करते हैं उसको आने में 45 से 60 दिन लग जाते हैं, तो इतने आगे का हम परचेज नहीं कर पा रहे हैं कि आगे और फर्दर मंदा ना आ जाए। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की। तो स्पॉट प्राइसेस थोड़ा सा मस्टर्ड के अंदर पीछे 2-3 दिन पहले बारिश वगैरह हुई थी, तो थोड़ा सा प्लांट डिस्टर्ब रहे, जो माल आया वो ज़्यादा गीला था, तो प्रोडक्शन थोड़ी डिस्टर्ब रही है। और कुछ एरियाज़ के अंदर स्टॉकिस्ट भी सक्रिय हो गए हैं, लोग माल परचेज करके स्टॉक लगा रहे हैं। तो 9.5 लाख बोरी की आज अराइवल भी थी, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर थोड़ी तेज़ी देखी गई। 50-60 रुपये मस्टर्ड सीड भी बढ़ा के बोला जा रहा है, और 101.50 रुपये से मस्टर्ड सीड ऑयल का रेट कोट किया जा रहा है। मस्टर्ड ऑयल के अंदर पीछे 1-1.5 महीने से लोगों ने सब अपने स्टॉक्स ख़त्म कर दिए थे। लोगों को एंटीसिपेशन था कि मार्केट डाउनवर्ड आएगा, और लेकिन जो सोयाबीन और पाम ने जो तेज़ी बना रखी है 95 रुपीज़ सोयाबीन पहुंच गया। इसी वजह से मस्टर्ड में भी प्राइस में थोड़ा रुकावट हमने देखी। आरबीडी ओलिन 89.5, सन ऑयल 93.5, कॉटन 94, राइस ब्रान 82.5, ग्राउंडनट 147, मस्टर्ड सीड 60 रुपये बढ़ाते हुए एमपी में भी थोड़ा सोया ऑयल की थोड़ी डिमांड देखते हुए और डीओसी का रेट मेंटेन होते हुए 4560, मस्टर्ड केक 4520 देखा गया। अब बात करते हैं कलकत्ता मार्केट की। तो कलकत्ता मार्केट भी अपने प्राइस को, जो पहले बहुत ज़्यादा प्राइसेस इनके कांदला के मुकाबले ज़्यादा चल रहे थे, अब वो भी पैरिटी में आ गए हैं। तो जो हमारे कांदला के रेट है नियर अबाउट वही प्राइस अब यहाँ पर भी मेंटेन हो रहे हैं।
कंज्यूमर पैक के बारे में बात करते हैं तो हमारे जो आज के स्पॉट रेट ये स्पॉट रेट है 89.5, 95, 93.1, 105। उसके हिसाब से 15 किलो टीन का रेट पाम ऑयल में 1594, 1681 रुपये सोया रिफाइंड में, सन ऑयल 1657 और मस्टर्ड कच्ची घानी में 1764 रुपये आ रहा है। इसमें न्यूवॉट हमने 30 रुपये टीन का डिपो खर्चा और जो मार्जिन्स का लिया हुआ है, तो उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन आप ये देख सकते हैं। और पाउचेस के अंदर मैंने इसके अंदर जो लोगों का सजेशन आया था कि 770 ग्राम, 850 ग्राम, वो सब मैंने इसमें पैक्स ऐड कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के बारे में कि क्या मार्केट का आउटलुक आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। तो और डिटेल रिपोर्ट में और 1-2 दिन में बताता हूँ, लेकिन जो अभी तक इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। एक तो मार्केट के अंदर शॉर्टेज चल रही है पोर्ट्स के ऊपर, तो प्लांट्स के अंदर भी माल कम है, लोग इतना एकदम ऊंचे में बाई करना में हेजिटेट कर रहे हैं, और लेकिन मार्केट बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से बाज़ार के अंदर पोर्ट्स पे स्टॉक कम होते हुए भी लोगों को ऊंचे रेट में इतनी लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, और लोग पीछे से इंपोर्ट में कम बाई कर पा रहे हैं क्योंकि डिस्पैरिटी चल रही है। जिस रेट से वो बाई करके, अगर हम पाम ऑयल की हम बात करें तो पाम ऑयल हम पीछे से आज लाएंगे तो वो 91 का पड़ेगा और यहाँ 89 का ऑलरेडी बिक रहा है, तो वो उस हिसाब से इंपोर्ट इंडिया के अंदर कम हो रहा है। अर्जेंटीना की हार्वेस्ट जो है इस महीने के में लास्ट वीक से ही शुरू हो पाएगी, तो अर्जेंटीना का प्रेशर ही इंडिया में ज़्यादा आता है क्योंकि अर्जेंटीना में प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं और ऑयल की सप्लाई ब्राज़ील से होती है, लेकिन मेन सप्लाई हमारी अर्जेंटीना से होती है। तो मार्च के लास्ट में लोगों को एंटिसिपेशन है कि हमारी सप्लाईज बढ़ेंगी, वहाँ पे क्रशिंग शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद उसी हिसाब से लोग वहाँ से कम परचेज़ कर रहे हैं। ये भी एक हमारा ऑयल के अंदर शॉर्टेज का कारण बना हुआ है, क्योंकि रेडी में माल है नहीं और आगे मंदा दिख रहा है, तो लोग परचेजिंग में नहीं जा रहे हैं, और इंडिया के अंदर उतनी माल सफिशिएंट है नहीं कि हम पूर्ति कर सकें। तो उसी चीज़ का बेनिफिट प्लांट्स को मिल रहा है, और जिनके ऊंचे रेट के सौदे थे सोयाबीन के अंदर उन्होंने नीचे घटा के नहीं बेचा और उनका मार्जिन लेके या अपने नुकसान को कम करते हुए उन्होंने माल को बेचा है। ब्राज़ील का 50% हार्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अर्जेंटीना के अंदर सनफ्लावर ऑयल की क्रॉप आई है जो फरवरी मिड से शुरू हो जाती है। तो सनफ्लावर ऑयल अब अर्जेंटीना से भी शुरू हो जाएगा। हमें यूक्रेन और रशिया से तो आ ही रहा था, इसी चीज़ का हम दबाव अपने प्राइस पे देख भी पा रहे हैं कि हमारा सोया से भी सस्ता हमें इस वक्त अपना सनफ्लावर ऑयल कोट हो रहा है, स्पॉट में भी और पीछे से भी CIF रेट के अंदर भी। अब मैं थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं बुलिश फैक्टर्स क्या क्या हैं कि बाज़ार में तेज़ी क्यों रहेगी और मंदी क्यों रहेगी, फिर उसके बाद मैं अपना विचार आपको देता हूँ। तो बुलिश फैक्टर क्या है? ब्राज़ील क्रॉप साइजेज रिड्यूस, जो हम बात कर रहे थे 1630 लाख टन की क्रॉप, वो घटा के नियर 1500 लाख टन के आसपास आ गई है, क्योंकि वहाँ पीछे बारिश की कमी रही और माल में काफ़ी नुकसान है और यील्ड भी काफ़ी कम आ रहा है। उस हिसाब से वहाँ 130 लाख टन का उन्होंने क्रॉप के एस्टिमेशंस को जो वहाँ की एजेंसीज हैं वो कम कर रही हैं, तो 1500 लाख टन का आइडिया आ रहा है। अर्जेंटीना के अंदर हम जो 520 लाख टन की बात करने लग गए थे, वो भी वहाँ पे 495 से 500 लाख टन पे आ गया, क्योंकि बीच में 1-2 हफ्ता वहाँ बारिश नहीं हुई और उसकी वजह से प्लांट्स में नुकसान हुआ है। चाइना की जो बुलिश फैक्टर में हम चाइना को 80 से 100 लाख टन महीने का चाहिए, तो नियर अबाउट हमको 1000 लाख टन माल सोयाबीन का सीड खरीदती है चाइना ऑयल नहीं खरीदती, वहाँ सीड जाता है और उनको DOC का भी और अपना ऑयल मिल के हिसाब से वो प्लांट से हिसाब से खरीदते हैं। तो जैसे जैसे ब्राज़ील की क्रॉप आ रही है तो उनकी बाइंग जा रही है, और वो पहले सितंबर से दिसंबर तक उनकी परचेजिंग वहाँ से रही थी अपनी मेन US से, अब वो उनकी परचेजिंग यहाँ शिफ्ट हो गई, तो 80 से 100 लाख टन महीना जो खरीदते हैं वो हमारी ब्राज़ील से जो हार्वेस्टिंग चल रही है उसमें से माल जा रहा है। तो हमारा धीरे धीरे माल का मूवमेंट भी हो रहा है, इसलिए ब्राज़ील इतना डिस्परेट सेलर नहीं बना हुआ है। इंडिया के अंदर हम बुलिश फैक्टर में बात करें तो होली और रमज़ान की डिमांड है, वही डिमांड वहाँ पे रमज़ान की अपना इंडोनेशिया और मलेशिया में भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ की लोकल भी डिमांड चल रही है। इसी वजह से पाम ऑयल के अंदर थोड़ा सा तेज़ी बनी हुई है, और पाइपलाइन इंडिया की एम्प्टी है, क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ डिस्पैरिटी की वजह से हम माल परचेज नहीं कर पा रहे हैं। और ये पाम ऑयल का जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी से मार्च तक काफ़ी कम प्रोडक्शन हुआ है, वहाँ पे बारिश की वजह से यील्ड भी कम होती है और प्लांट्स भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन में डिस्टर्बेंस चलती है। अब
15-20 मार्च के बाद हमें उम्मीद है वहाँ बारिश कम हो जाएगी बाली के अंदर और इंडोनेशिया में और मलेशिया में, और उसके बाद हमारे वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। रशिया यूक्रेन जो है अब नया जो है बुलिश फैक्टर्स में रशिया और यूक्रेन ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक्स धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, 6-7 महीने हो चुके हैं, और ये रेड सी की वजह से वहाँ से फ्रेट भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है घूम के आने की वजह से, तो उतना एग्रेशन वहाँ से नहीं आ रहा, तो ये भी एक बुलिश फैक्टर्स में है। लेकिन अर्जेंटीना उसके अंदर हमारा अब सप्लायर एक सोर्स बन जाएगा। लेस स्टॉक एट पोर्ट ड्यू टू डिस्पैरिटी अनसर्टिनिटी इन हेजिंग। एक पहले लोग क्या करते थे कि सी बॉट के अंदर माल को पाम को चलवाया या सोयाबीन को ख़रीदा और उसको हेज कर दिया और उसके बाद में हेज को काट लिया, लेकिन आजकल पिछली साल के अंदर हेज के अंदर लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस वजह से भी क्योंकि सी बॉट को उन्होंने जो उसका बेसिस पॉइंट है जो पिछले साल मई में 7 था उसको बढ़ा के 24 तक ले गए थे, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान लगा, तो अब लोग उसको हेजिंग करने में भी वहाँ पे डर रहे हैं। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी और हेजिंग की वजह से भी माल की अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर शॉर्ट बनी हुई है और लोग एक रेट पे परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने सोयाबीन का रेट CIF के अंदर 905 देखा जो आज 960 चल रहा है, $55 बढ़ गए, लेकिन हमारी उतनी परचेज़ नहीं हो पाई जितनी हमें जो रिक्वायरमेंट थी, तो वो शॉर्टेज हमारे यहाँ बनी हुई है। टू इम्प्लीमेंट MSP गवर्नमेंट में हाइक द ड्यूटी और MSP इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ चैलेंज। अब हमारा इंडिया के अंदर जैसे MSP किसानों का आंदोलन भी चल रहे हैं, अभी भोपाल में आंदोलन हुआ, हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में चल रहा है, तो इंडिया में गवर्नमेंट ने MSP तो 5650 कर दी मस्टर्ड की, लेकिन माल बाज़ार के अंदर किसानों का अभी 4849 5,000 रुपये बिक रहा है। तो ये एक भी कारण तेज़ी का बन सकता है कि गवर्नमेंट को किसी ने डिक्लेयर तो कर दिया कि हम 2025 तक ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर मस्टर्ड को माल को अगर नेफेड नहीं परचेज कर पाई और किसानों ने अपना माल रोका और आंदोलन कोई तेज होता है, तो गवर्नमेंट को शायद ड्यूटी बढ़ाने का डिसीजन लेना पड़े। अब बात करते हैं कि क्या मंदे के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, इंडिया में क्यों मंदा आ सकता है। तो एक तो है साउथ अमेरिका की जो सोया क्रॉप का प्रेशर, अर्जेंटीना का सन ऑयल का प्रेशर हमको अब इस महीने से देखने को मिल जाएगा। ब्राज़ील की क्रॉप ऑलरेडी सोयाबीन की आनी शुरू हो चुकी है, 50% हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अर्जेंटीना की क्रॉप अब शुरू हो जाएगी और अर्जेंटीना का सन ऑयल भी चालू हो जाएगा, तो इसकी वजह से एक प्रेशर आएगा। मस्टर्ड ऑयल की इंडिया के अंदर क्रॉप का प्रेशर मार्च के अंदर जो अपना अभी MP एरिया में जो क्रॉप आई थी, अब ये राजस्थान और गुजरात का भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये बियर फैक्टर के अंदर एक ये भी है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि 5/25 तक हम ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे, तो लोग थोड़ा सा करेज कर पा रहे हैं माल को परचेज़ करने का कि ड्यूटी नहीं बढ़ेगी, और हेजिंग का भी अपना ही कर रहे हैं। इसमें हेजिंग के लिए लोगों ने जो पिछले साल सोया में हेज किया था, अब की बार लोग पाम को हेज कर रहे थे, तो लेकिन पाम ने उस चीज़ के अंदर उस चीज़ को हम देख पा रहे हैं कि पाम उससे भी सोया से भी ऊपर चल रहा है तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि फंड्स वाले अब की बार फंसा के लोगों को पाम के अंदर ना ले जाएं। एक्सपेक्टेड सप्लाईज जो हैं, जो पाम की और मस्टर्ड की, साउथ अमेरिका सोयाबीन की सारी और सन ऑयल की सब मिला के हमें सप्लाई सीम्स हायर देन डिमांड, जो हमको डिमांड दिख रही है अगले 2-3 महीने में, उससे ज़्यादा सप्लाईज हो सकती हैं। अब वो फॉरेन मार्केट में तो हो जाएंगी सप्लाई ज़्यादा, क्योंकि ब्राज़ील की क्रॉप है, अर्जेंटीना क्रॉप है, इंडिया में मस्टर्ड क्रॉप है, वहाँ अर्जेंटीना में सन ऑयल की क्रॉप है, लेकिन वो इंडिया में माल की कैसे अवेलेबिलिटी हो पाती है, यहाँ पे प्राइस कैसे बढ़ पाते हैं, उसके ऊपर ही यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी। अगर यहाँ पे पैरिटी बनेगी तभी लोग परचेज़ मात्रा में कर पाएंगे। एल नीनो का जो टेरर था वो प्रोडक्शन का ओवर हो गया है। हमको जो लग रहा था कि अब की बार एल नीनो रहेगा, एल नीनो बारिश नहीं हो पाएगी इंडोनेशिया मलेशिया में, और उसकी वजह से प्रोडक्शन सफ़र होगा पाम का, तो वो नहीं है। तो ये भी एक बियरिश फैक्टर है, इस वजह से भी हमें कोई ज़्यादा मंदी नज़र नहीं आती है। सोयाबीन की अराइवल 3 लाख बोरी और मस्टर्ड की अराइवल 9.5 लाख बोरी का रिकॉर्ड किया गया है। जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, तो मार्केट के अंदर माल की शॉर्टेजेस है, डिमांड अपनी मार्केट में बनी हुई है। होली दिवाली की और होली की कह रहा हूँ, और रमज़ान की और जो है, और तो माल को देखते हुए, प्लांटों की टाइट सप्लाई को देखते हुए, कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए माल में शॉर्टेज बनी रहेगी। अगर पीछे मार्केट थोड़ा टूटे भी तो भी इंडिया में शायद ना टूटे, तो हम लोगों को अपना माल लेके चलना पड़ेगा और माल लेके ही चलें।
और मस्टर्ड के अंदर जहाँ तक मैं बात करूँगा, जैसे जैसे मौसम अब गर्म होता जाएगा 15-20 मार्च के बाद में, तो हमको अगर ये गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो एक झटका ये आ सकता है कि हमें मस्टर्ड का रिफाइंड भी कहीं पर बाज़ार में बनता नज़र आए, क्योंकि सोयाबीन के प्राइस इतने बढ़ जाएंगे कि तो मार्केट के अंदर हमें एक बार मस्टर्ड में रिफाइंड बन करता हुआ नज़र आ सकता है। और बाकी जो है, आज मैंने काफ़ी दिनों बाद रिपोर्ट शुरू करी है और फिर डिटेल रिपोर्ट और थोड़ी सी स्टडी करके हम कल ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। मेरा भी मन नहीं लगा, पीछे 1 महीने से वीडियो नहीं बनाई और मुझे लोगों के बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग याद कर रहे हैं और रिपोर्ट चाह रहे हैं, और जो है तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली। अभी मेरी रिकवरी 90% ही हुई है। आपको थोड़ा चेहरे पे मेरे फ़र्क नज़र भी आ रहा होगा, जो फेशियल पैरालिसिस हुआ है। तो अभी 10% रिकवरी बाकी है, लेकिन मैं थोड़ा अब स्वस्थ हूँ और मैं कोशिश करूँगा आपको रेगुलर वीडियो देता रहूँ। अगर मैंने वीडियो नहीं दी है तो मैं व्हाट्सएप पे रेगुलर रेट्स कोड अपने भेजता रहा हूँ लोगों को, जिससे कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, क्या स्पॉट प्राइस चल रहे हैं, सारे डाटा मिलते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हैं और कभी भी वीडियो नहीं आती तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको टाइमली मैसेज करके रेट्स का इन्फॉर्म कर दूँ। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे। थैंक यू।